देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस बात को समझा था कि सांद्र अगर NaCl है, उसके जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं तो कैथोड पर हाइड्रोजन की गैस मिलती है और एनोड पर क्लोरीन की गैस मिलती है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अगर NaCl के तनु जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन किया जाए तो क्या उत्पाद प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम लोग को एनोड लिखना चाहिए था, लेकिन हमने कैथोड लिख दिया है। सबसे पहले एनोड उत्पाद लिखा जाता है। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि कैथोड पर कौन से आयन जाते हैं। सोडियम आयन जाता है और जल जाता है। सोडियम आयन का जो मानक अपचयन विभव है वो -2.71 होता है। जल का -0.83 वोल्ट होता है, जिसको मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। पिछली वीडियो में ये चीज़ें आपको मैंने बता दी है। इस चीज़ को देखिए कि सोडियम का जो मानक अपचयन विभव है वो दिया है -2.71 वोल्ट। जल का जो होता है वो इसमें दिया नहीं है, लेकिन जल का आप याद रखिएगा। जल का भी दिया है, नहीं जल का नहीं दिया, उस टेबल में दिया है। तो जल का होता है -0.83 वोल्ट। तो कैथोड पर उसी का अपचयन होता है जिसका मानक अपचयन विभव कम होता है, जिसका मानक अपचयन विभव अधिक होता है। तो जल का मानक अपचयन विभव अधिक होता है, सोडियम का कम होता है, क्योंकि सोडियम का क्या है -2.71 है, जल का है -0.83 वोल्ट। तो अधिक तो जल का है, तो अपचयन किसका होगा, जल का होगा। तो जल का अपचयन उसमें भी होता है, सांद्र वाले में भी, और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, आपने उसमें भी पढ़ा था। एनोड पर मैंने एक उसमें बताया था कि एनोड पर उसका अपचयन होता है जिसका मानक अपचयन विभव कम होता है। कैथोड पर अधिक होगा जिसका उसका अपचयन होगा। एनोड पर ऑक्सीकरण होगा और उसका ऑक्सीकरण होगा जिसका मानक अपचयन विभव अधिक होगा। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि देखिए एनोड क्या, एनोड हमारी पॉजिटिव प्लेट होती है। तो इस पर कौन सा आयन जाएगा, इस पर ऋणायन जाएगा। जल तो दोनों प्लेट के पास रहता है। तो क्लोराइड आयन का मानक अपचयन विभव होता है 1.38, और जल जो एनोड पर ऑक्सीकृत होता है उसका मानक अपचयन विभव होता है 1.23। तो एनोड पर वह रिएक्शन होती है जिसका मानक अपचयन विभव कम होता है, कैथोड पर वह रिएक्शन जिसका मानक अपचयन विभव अधिक होता है। तो जल का मानक अपचयन विभव कम है, तो जब हम तनु NaCl के विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं तो एनोड पर जल का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीजन की गैस निकलती है। यानी NaCl के तनु विलयन का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन की गैस निकलती है। अगर सांद्र का किया जाए तो कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर क्लोरीन की गैस निकलती है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सांद्रता का भी जो विद्युत अपघटन में उत्पाद होते हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। अब तीसरा है सिल्वर इलेक्ट्रोडों के मध्य NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन। इसे अभी तक जो विद्युत अपघटन आपने पढ़ा है 3, एक गलित NaCl का, एक सांद्र NaCl का विलयन का, एक तनु NaCl का विलयन का, वो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के मध्य था। लेकिन अब ये जो NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन आप पढ़ने जा रहे हैं वह किसके मध्य है, चांदी के इलेक्ट्रोड के मध्य।
तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने लिखी, ये भी आपको याद रखना, सबसे पहले एनोड पर अभिक्रिया कराई जाती है, उसके बाद कैथोड। सबसे पहले रिएक्शन किसकी लिखना? एनोड की, उसके बाद किसकी लिखना? कैथोड की। अब यहाँ पर देखिए कुछ और टाइप की रिएक्शन होगी। एनोड ये जो इलेक्ट्रोड हैं वो बने हैं चांदी के। एनोड जो होता है वो पॉजिटिव प्लेट होती है और यहाँ पे जाएगा क्लोराइड आयन। जल तो दोनों इलेक्ट्रोडों पर है। क्लोराइड आयन का जो मानक अपचयन विभव है वो 1.36 वोल्ट है। जल का जो एनोड पर मानक अपचयन विभव होता है वो 1.23 वोल्ट, को याद रखना है। लेकिन एक चीज़ देखना है कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड है वो चांदी का बना, और चांदी का मानक अपचयन विभव कितना होता है? 0.80 वोल्ट। एनोड पर मैंने बताया था, एनोड पर उसी का ऑक्सीकरण होता है जिसका मानक अपचयन विभव क्या होता है? कम होता है। इन तीनों में किसका अपचयन विभव कम है? चांदी का। तो यहाँ पर क्या होगा? चांदी का ऑक्सीकरण होगा, ना क्लोराइड आयन का होगा, ना जल का होगा। जो इलेक्ट्रोड है, चांदी का जो इलेक्ट्रोड बना है उसका क्या शुरू हो जाएगा? ऑक्सीकरण शुरू हो जाएगा। और एनोड पर ये अभिक्रिया होगी नीचे वाली, ये दोनों विक्रिया नहीं होंगी क्योंकि इसका अपचयन विभव क्या है? अधिक है। एनोड पर वही अभिक्रिया होती है जिसका मानक अपचयन विभव कम होता है, इसको याद रखना। Ag का मानक अपचयन विभव कम है, इसलिए Ag का ऑक्सीकरण होता है, इसको लिख लेना है। यानी नीचे वाली रिएक्शन होगी। यानी अब इस विलयन में Ag+ आयन भी आ गया। सोडियम आयन तो था ही, जल था ही, एक और आयन आ गया है Ag+ आयन। अब देखिए कैथोड पर कैथोड जो होता है नेगेटिव प्लेट होती है, इसमें Ag+ भी जाएगा, Na+ भी जाएगा, H2O तीनों जाते हैं, जिसमें Ag+ का मानक अपचयन विभव उच्च है। अभी आपने देखा है कि जो कैथोड पर जल का अपचयन होता है उसका मानक अपचयन विभव होता है -0.83, इसको भी मैंने बताया। ये सोडियम का -2.71 वोल्ट होता है, ये जानते हैं। ये दोनों नेगेटिव हो गए। कैथोड पर वह रिएक्शन होती है उसी का अपचयन होता है जिसका मानक अपचयन विभव अधिक होता है। चांदी का भी मैंने कितना बताया देख लीजिए, 0.80 वोल्ट, तो इसका पॉजिटिव है, इसका सबसे अधिक है। यानी कैथोड पर किसका अपचयन होगा? Ag+ आयन का। तो यहाँ पर इसलिए कैथोड पर Ag+ आयन का अपचयन होगा। तो Ag+ आयन का अपचयन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, और ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो Ag+ आयन इलेक्ट्रॉन को लेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Ag में। यानी यहाँ से देखिए, अगर हम एनोड को भी चांदी का ले, कैथोड को भी चांदी का ले, तो धीरे धीरे जो एनोड होगा वो घुलता चला जाएगा, कैथोड पर चांदी जाके जमा होती चली जाएगी। इसी तरीके से हम कॉपर सल्फेट का विलयन लेके कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिसको आप लोग जानते हैं रिफाइनिंग कहते हैं, इसको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे जो अशुद्ध एनोड होता है वो घुलता चला जाता है, वो पतला होता जाता है, और शुद्ध जो धातु होती है वो कैथोड पर जमा होती जाती है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर सकते हैं। ये तांबे की भी एक विधि है जो आपने पढ़ा भी होगा, ठीक। तो इस तरीके से आप लोगों ने NaCl का जो विलयन होता है उसका विद्युत अपघटन कराया जाता है, और कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं ये आपने पढ़ लिया। अब आप देखिए कि अगर हम कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करें तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के मत। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्या होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोड माना जाता है।
तो अगर हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के मध्य कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं तो इसमें कौन कौन से आयन है? कॉपर प्लस है, सल्फेट है, जल है। एनोड क्या होती है? पॉजिटिव प्लेट होती है। एनोड क्या होती है? पॉजिटिव प्लेट होती है। एनोड पर H2O तथा सल्फेट आयन दोनों जाते हैं। ये कॉपर सल्फेट का विलयन मैंने लिखा है, ये चीज़ अलग है, ठीक है। एनोड पॉजिटिव प्लेट होती है तो इस पे सल्फेट आयन भी जाएगा, जल तो दोनों इलेक्ट्रोडों के पास, लेकिन एनोड पर जल का ही ऑक्सीकरण होता है क्योंकि जल का मानक अपचयन विभव कम होता है। एनोड पर जो रिएक्शन होती है वो ऑक्सीकरण की होती है और उसमें जल का अपचयन विभव 1.23 वोल्ट होता है। सल्फेट आयन का जो ऑक्सीकरण विभव होता है 1.96 वोल्ट होता है। जल का भी देखिए लिखा हुआ। तो एनोड पर कौन रिएक्शन होती है? जिसका मानक अपचयन विभव कम होता है। सल्फेट आयन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। अगर हम कॉपर सल्फेट या सोडियम सल्फेट जो भी है ले लें तो सल्फेट आयन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ऑक्सीकरण किसका होगा? जल का होगा। और जल का ऑक्सीकरण होगा तो कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन की गैस निकलेगी। कैथोड नेगेटिव प्लेट होती है, वहाँ पर कॉपर प्लस आयन भी जाएगा, जल भी जाएगा, दोनों जाते हैं। कॉपर का अपचयन विभव कितना होता है? प्लस 0.34 वोल्ट। जल का क्या होता है अपचयन विभव कैथोड पर? कैथोड पर जल की जो विक्रिया होती है दूसरी होती है, एनोड पर दूसरी होती है। कैथोड पर जो रिएक्शन होती है उसका मानक अपचयन विभव होता है -0.83 वोल्ट। कैथोड पर उसी का अपचयन होता है जिसका मानक अपचयन विभव अधिक होता है। तो अधिक किसका है? कॉपर का। तो किसका अपचयन होगा? कॉपर का अपचयन होगा। तो कॉपर का अपचयन होगा तो कैथोड पर क्या प्राप्त होगा? कॉपर। एनोड पर क्या प्राप्त होगा? ऑक्सीजन की गैस। अब देखिए कॉपर इलेक्ट्रोड के मध्य कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। अगर हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की जगह पे कॉपर इलेक्ट्रोड लगा दें तो क्या होगा? आपको मैं बता चुका हूँ कि सबसे पहले एनोड की रिएक्शन लिखनी है। अब देखिए एनोड जो है कॉपर का बना हुआ है। एनोड पर कौन सा आयन जाएगा? सल्फेट जाएगा, जल तो है ही है। अब तीनों का मानक अपचयन विभव देख लीजिए। जिसका मानक अपचयन विभव कम होगा उसी का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। कॉपर का कितना है? कॉपर का होता है प्लस 0.34 वोल्ट, प्लस के बाद पॉइंट के बाद 34 है, ठीक है। जल का कितना होता है? प्लस में 1.23 वोल्ट, तो ये तो 0.3 है, 1 पॉइंट है। सल्फेट का कितना होता है? सल्फेट का 1.96 वोल्ट होता है। तो इन तीनों में कम किसका है? कॉपर का है ना, इसलिए कॉपर का ही एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। ये मैंने अपचयन लिखा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण लिख लीजिएगा। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण समझते हैं ना, जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर का मानक अपचयन विभव कम होने के कारण कॉपर का एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। तो जब कॉपर का ऑक्सीकरण हो जाएगा तो विलयन में एक आयन अब एक्स्ट्रा आ गया। कौन सा आयन एक्स्ट्रा आ गया? कॉपर का। अभी तो कॉपर का आयन था ही, कॉपर का आयन एक्स्ट्रा आ गया क्योंकि कॉपर आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो अब यहाँ पर जो हमारा कैथोड है, जो बैटरी के माइनस जुड़ा है, वहाँ पर कौन कौन आयन जाएगा? कॉपर आयन जाएगा, जल भी जाएगा। Cu का मानक अपचयन विभव अधिक होने के कारण Cu का अपचयन होगा। कैथोड पर उसी का अपचयन होता है जिसका मानक अपचयन विभव अधिक होता है। तो कैथोड पे जो रिएक्शन होती है उस जल की, उसका मानक अपचयन विभव कितना होता है? -0.83 वोल्ट होता है। और कैथोड पर क्या जाएगा? कॉपर आयन जाएगा। कॉपर कितना होता है?
कॉपर का जो अपचयन विभव होता है वो प्लस में होता है 0.34 वोल्ट। कैथोड पर उसी का अपचयन होता है जिसका मानक अपचयन विभव अधिक होता है। तो अधिक किसका है? कॉपर का है। ठीक है, तो कॉपर का अपचयन होगा तो कॉपर यहाँ पर प्राप्त होगा, यानी पर यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण होगा, यहाँ पर कॉपर का अपचयन होगा, यानी यह प्लेट धीरे धीरे कॉपर में विलयन में क्या घुलेगी और यहाँ पर कॉपर जमा होगा तो ये प्लेट मोटी होती हुई चली जाएगी। तो आपने पढ़ा होगा कॉपर का जो शुद्धिकरण होता है तो यहाँ पर जो कुछ अशुद्धियाँ होती हैं एनोड मड के रूप में इकट्ठा होती चली जाती हैं, पढ़ा होगा आपने। तो ये जो है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है, इससे हम अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें विद्युत की ज़्यादा खपत होती है। अब देखिए, अगर चांदी का एनोड बना दिया जाए और कॉपर का कैथोड बना दिया जाए और उसके मध्य में कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन को रखा जाए, उसका क्या किया जाए? विद्युत अपघटन किया जाए, तो क्या होगा? Ag एनोड और Cu कैथोड के मध्य कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। हमेशा रिएक्शन किसके लिखनी? एनोड के लिखनी। एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव प्लेट होती है। तो देखिए, एनोड पर सल्फेट आयन जाएगा, जल जाएगा, और एनोड खुद किसका बना? चांदी का बना। सल्फेट आयन का अपचयन विभव 1.96 वोल्ट होता है। जल का एनोड पे जो रिएक्शन होती है उसका अपचयन विभव 1.23 वोल्ट होता है। चांदी का जब ऑक्सीकरण होता है तो उसका मानक अपचयन विभव होता है 0.80 वोल्ट। तो ये तो काफ़ी बड़े हैं, इसका 1.96 है, इसका 1.23 है, इसका क्या 0.83। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण उसी का होगा जिसका मानक अपचयन विभव क्या है? कम होगा। Ag का मानक अपचयन विभव सबसे कम है, इसलिए एनोड पर Ag का ऑक्सीकरण होगा। तो ऑक्सीकरण होगा क्या होगा? Ag जो है Ag+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Ag जो है Ag+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब विलयन में Ag+ आयन एक्स्ट्रा आ गया। अब कैथोड की जब रिएक्शन लिखेंगे, कैथोड पर Cu+2 आयन जाए, क्योंकि कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं है, कैथोड नेगेटिव है तो पॉजिटिव आयन को खींचेगा। Ag आयन भी जाएगा, जल तो ये तीनों जाते हैं। कॉपर का मानक अपचयन विभव होता है +0.34, इसका +0.80। अब कैथोड पर जो जल का अपचयन होता है उसका अपचयन विभव होता है -0.83। तो कैथोड पर वह रिएक्शन होती है जिसका अपचयन विभव अधिक होता है। तो अधिक किसका है? चांदी का 0.80 है, 0.34 है, तो ये अधिक है। इससे क्या होगा? अपचयन होगा। तो Ag का अपचयन विभव अधिक होता है, इसलिए कैथोड पर Ag+ आयन का अपचयन होता है। तो Ag+ आयन का अपचयन होगा और Ag बनेगी। तो ये प्रोसेस क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है, यानी इसमें हम पॉलिश कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने चांदी का क्या ले लिया है? एनोड ले लिया, और कॉपर का कैथोड ले लिया, तो उस कॉपर के कैथोड पर चांदी क्या होगी? पहले गुल के विलयन में आएगी, फिर जाके इस पर चिपक जाएगी, तो इसके ऊपर कॉपर के ऊपर चांदी चिपक जाएगी। आपने देखा होगा तांबे के जेवरों पे चांदी की पानी चढ़ा दिया जाता है, तो इसी विधि से चढ़ाया जाता है।